प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग फिजिक्स में लेसन 6 भारतीय भवन के अनुसार ऊर्जा के स्रोत का स्टडी करेंगे। ये क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम जो 2021 होने वाला है उसके लिए है। चलिए इसके हेडिंग को समझते हैं। ऊर्जा के स्रोत। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा जो है वो बहुत जगहों से प्राप्त होता है। जैसे सूर्य से प्राप्त होता है, और कहाँ से होता है बोलिए? हाँ, हम जल से भी कर सकते हैं, पवन से भी कर सकते हैं, जमीन के अंदर में भी ऊष्मा होता है, उसको भूमि ऊर्जा बोलते हैं, उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन स्रोतों से, जिन जगहों से जहाँ से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम बोलते हैं ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी कहा गया। उन सभी स्रोतों में से कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा सबसे अच्छा होगा? आज की डेट में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग जो है काफ़ी ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि है, ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, गैर वैकल्पिक स्रोत है, उसका हमें चयन करना होगा। चूँकि अनवीकरणीय जो कि समाप्त हो जाने वाले हैं वो तुरंत ही निकट भविष्य में ही समाप्त हो जाएंगे। कोयला और पेट्रोल में ज़्यादा प्रदूषण भी बढ़ता है और ये समाप्त होने जाने वाले भी हैं। आइए आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसको देखते हैं। हाँ, एक बात को ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऊर्जा का स्रोत हो उससे लाभ और हानि दोनों होता है। आप जल विद्युत भी यूज कीजिएगा तो उसका भी लाभ है और हानि है। कोई भी ऊर्जा आप स्रोत यूज कीजिए, जैसे सौर ऊर्जा आप यूज कर रहे हैं, उसका भी लाभ और हानि है। उसके क्या हानि हो सकते हैं? उसका हानि हो सकता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा, ठंडा प्रदेश में कैसे काम करेगा, वर्षा वाले दिन में दिक्कत होगी। तो सभी के साथ में ये समस्या है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को। ऊर्जा का अच्छा स्रोत या ईंधन कौन सा है? पहला प्रश्न है। तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत वह है जिसमें निम्नलिखित विशेषता है: जो प्रति इकाई आयतन कार्य की विशाल मात्रा दे, यानी जिसका ऊष्मीय मान ज़्यादा हो, जो सुलभ हो, भंडारण एवं रख रखाव में समस्या जिसका ना हो, जो पर्यावरण प्रदूषित न करे, और चौथा है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत हो। इसके बाद में है प्रश्न कि जीवाश्म ईंधन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पूछ भी चुका है। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा जो ईंधन निर्मित हुआ है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब है कि क्या ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं? तो देखिए, जो ऊर्जा के कोई भी स्रोत है पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी स्रोत आप लीजिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रदूषण होगा ही। आप सौर प्लेट को सोचते हैं कि प्रदूषण नहीं होगा ना, लेकिन उसको बनाने में उसकी प्रक्रिया है, जिसमें प्लेट बनता है, और जो समाप्त हो जाएगा, जब बर्बाद हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा, तो उसको फिर कहीं ना कहीं फेंकिएगा तो उससे प्रदूषण होगा। यानी कि किसी से कम प्रदूषण होगा तो किसी से ज़्यादा, लेकिन प्रदूषण तो होगा ही ना। यही बात इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है। तो जो ऊर्जा है उसकी मांग दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, औद्योगिकीकरण होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ा है और प्रदूषण भी बढ़ा है। गैर वैकल्पिक स्रोतों से भी ऊर्जा दोहन के कारण प्रकृति को क्षति पहुंचा है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसे वैश्विक समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ ऊर्जा संकट भी हो गया है। अब है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो देखिए, यूरेनियम जैसे बड़े नाभिकों वाले तत्वों को मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इससे प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा है, जिससे परमाणु रिएक्टर के माध्यम से बिजली प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ऊर्जा के वे स्रोत जो निकट भविष्य में समाप्त नहीं हो सकता है या जिन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है उसे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत। और ऊर्जा के वे स्रोत जो निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगा, ये पुनः नहीं बनाया जा सकता है, उसे हम ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अब है, आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लें जो इस चैप्टर से पूछता है। 1 अंक का पूछेगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो सौर तापक मतलब सूर्य के प्रकाश से जो मतलब कि होता है, तो किस दिन नहीं कर सकते हैं कह रहा है।
तो धूप वाले दिन में तो कर सकते हैं, बादलों वाले दिन तो नहीं कर सकते हैं ना, बादल घेरेगा तो कैसे करेंगे। गर्म दिन में कर सकते हैं, पवन वाला दिन में कर सकते हैं, लेकिन बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन सही है। अब है कि दूसरा में कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है लकड़ी, गोबर, गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो जैव मात्रा लकड़ी है, गोबर है, कोयला है, कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, सी ऑप्शन सही है। अब तीसरा में है कि सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, मतलब कि सौर ऊर्जा जो है वो कौन किसी में डायरेक्टली रूप से यूज नहीं होता है। तो भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी है, नाभिकीय ऊर्जा, यही जो है होगा कि व्युत्पन्न नहीं है, सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है नाभिकीय ऊर्जा। अब है कि कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसमें देखने का नवीकरणीय मतलब कि फिर से किसको इसमें प्राप्त कर सकते हैं, कोयला को, लकड़ी को, पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस को। तो नवीकरणीय स्रोत इसमें जो है वो लकड़ी है, क्योंकि फिर से वन उगाया जा सकता है और लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। अब 5 में कि सौर प्लेट में उपयोगी है यूरेनियम, प्लास्टिक, सिलिकॉन, प्लूटोनियम। तो इसमें उपयोगी है सिलिकॉन, उपधातु है। 6 में है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें होना चाहिए कितना, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अब है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला। तो इसमें कौन होगा स्टूडेंट्स, कोयला होगा, कोयला अनवीकरणीय स्रोत है। और बायोगैस में कितना % मीथेन होता है, तो 15%, 30%, 45%, 75%। तो ये होता है 75%। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है, पावर रिएक्टर में, सूर्य में, विद्युत ऊर्जा में, कोई नहीं। तो किसमें होता है, सूर्य में। और अंतिम प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है, तो ताप नाभिकीय संलयन जो है वो सिद्धांत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के अंक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।